11th क्लास मैथ्स और उसके अंदर भी 7th चैप्टर क्या है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। साथियों, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर जैसे ही सामने आता है या उसका क्वेश्चन सामने आता है तो आप में से किस किस के कंफ्यूजन होता है? अगर आपके कंफ्यूजन होता है तो एक बार इस बेसिक्स को समझ लीजिए, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। देखिए साथियों, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, परमुटेशन हम एनपीआर कहते हैं और एनपीआर का फॉर्मूला ये है, ठीक है। परमुटेशन का फॉर्मूला एनपीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, और दूसरा है कॉम्बिनेशन, उसको हम एनसीआर से डिनोट करते हैं, एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर तो है ही, लेकिन फैक्टोरियल एन माइनस आर के साथ अपॉन में मल्टीप्लाई में देख लो फैक्टोरियल आर और है। तो यहां इस फॉर्मूले को देखते ही आपको एक चीज तो नजर में आ रही होगी, कंपेरिजन करके देख लीजिए कि एनपीआर हमेशा ही बड़ा होगा एनसीआर से, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल आर से डिवाइड किया जा रहा है। ये एक खास बात ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि पता कैसे चलेगा। मेरे पास में कोई भी 3 ऑब्जेक्ट है एक्स वाई जेड। देखिए मैं इसमें इनका क्रम बना लेता हूं, एक क्रम बना लिया मैंने एक्स वाई, तो इसी के द्वारा दूसरा वाई एक्स हो जाएगा। दूसरा क्रम में ले लेता हूं वाई जेड, तो ये जेड वाई हो जाएगा, और एक और हो जाएगा क्या, एक्स जेड, तो ये जेड एक्स। मेरे पास यहां 3 क्रम बन गए। अब यहां एक्स वाई जेड में से मुझे सभी को लेकर के कोई अगर कॉम्बिनेशन बनाना या परमुटेशन बनाना है, समूह बनाने के देते अपन, तो उस केस में हमारे पास में ये कंडीशन बनेगी 2-2 की, ठीक है। 2-2 को लेकर बनाते अपन, तो उस कंडीशन में ये ऐसे बनेगी। अब यहां देखिए ये जो बन रहा है ये आपकी कहलाएगा क्या, परमुटेशन, ठीक है ना, जिसको अपन एन पी आर कहते हैं। बहुत सारी बुक में इसको पी एन कोमा आर से भी लिखते हैं, लेकिन इनका फॉर्मूला जो है वो सभी में एक ही तरीके से अपन लिखते हैं, एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। खैर फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, फॉर्मूले में कौन सी बड़ी बात है। अब यहाँ ये जो मैंने क्रम बनाया है, यहाँ ध्यान रखना ये है आपके क्या, परमुटेशन। परमुटेशन में एक्स वाई और वाई एक्स दोनों ही अलग अलग चीजें होगी, ध्यान रखना, दोनों ही भिन्न प्रकार की होगी। वाई जेड और जेड वाई दोनों ही भिन्न प्रकार की होगी, एक्स जेड और जेड एक्स दोनों ही भिन्न प्रकार की होगी। ये तो हुआ परमुटेशन, यानी कि 2-2 लेकर के अपन कुल कितने 6 पेयर्स इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी में, ये तो हुई परमुटेशन की बात, ठीक है ना, क्रमचय। अब मैं अगर संचय की बात करूं तो यही संचय हमारे पास में, ये जो हमने एक्स वाई और वाई एक्स लिखा है, हम इसे एक ही बार लिखेंगे। ऐसे ही वाई जेड, जेड एक्स लिखा, ओ जेड वाई, तो ये भी हम एक ही बार लिखेंगे वाई जेड, और ये जेड एक्स और एक्स जेड ये भी हमारे एक बार लिखा जाएगा जेड एक्स एक्स जेड। यानी हम एक्स वाई और वाई एक्स दोनों को एक ही चीज मानेंगे, ये अलग अलग नहीं मानी जाएगी। किसमें, क्रमचय में, ध्यान रखना। संचय, क्षमा करें, संचय में, ठीक है ना, ये है आपके कलेक्शन। तो संचय में हमारे पास में ये एक ही चीज मानी जाएगी, ये ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब ये कैसे हुआ जो देखिए, हम एक काम करते हैं, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये ट्राइंगल आपका एक्स वाई और जेड है, ठीक है। तो उस केस में यहां अगर आप देखो तो ये आपके एक्स वाई साइड की बात करें या फिर वाई एक्स साइड की बात करें, दोनों सेम है, आप देख लीजिए। अगर हम वाई जेड और जेड वाई की बात करें तो भी सेम, हम एक्स जेड और जेड एक्स की बात करें तो भी वही
साइड आ रही देख लीजिए। तो उस केस में हम कह सकते हैं इसके अंदर कि ये जो ट्राइंगल वाला मामला है, अगर अपन इस तरीके की बात जब अपन करेंगे इस तरीके से, तो उसमें संचय यूज किया जाएगा जिसको अपन कॉम्बिनेशन कहते हैं। और जब इसमें एक्स वाई और वाई एक्स दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट माने जाएंगे, अलग अलग पेयर माने जाएंगे, तो वो कहलाएगा आपके क्या, कॉम्बिनेशन, नहीं परमुटेशन। तो ये परमुटेशन में ध्यान रखना। परमुटेशन में देख लीजिए, मैंने बताया ना इसमें ये परमुटेशन का फॉर्मूला है। तो एनपीआर में आप देखिए 6 जोड़े बन रहे हैं, लेकिन यहीं पर अगर संचय की बात करेंगे तो आपके पास में इसमें कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे, ठीक है ना, ये 3 जोड़े बनेंगे। तो ये आपके इसमें समझने वाली बात है। अब यहाँ एनपीआर है क्या, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वो n, और उसमें से अपन r ऑब्जेक्ट लेकर के अपन ग्रुप बना रहे हैं, बस यही है। तो यहाँ पर अपन ने एनपीआर, तो यहाँ n हमारे पास में कितना हुआ, 3, और आपके पास में r कितना हुआ, n 2 3, r कितना हुआ, 2, ठीक है। तो 3 में से अपन ने 2 लिए, तो आप यहाँ देख लीजिए n, इसमें पुट कर लीजिए एनपीआर में। तो n कितना आ रहा आपके पास में, फैक्टोरियल 3 अपॉन n माइनस r, यानी कि फैक्टोरियल 1। तो ये फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6 आ रहा है आपके पास, देख लीजिए। अब अगर अपन यही एनसीआर की बात करें, एनसीआर कॉम्बिनेशन की, ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक्स वाई और वाई एक्स को सेम माना है। तो एनसीआर में क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल r कितना है, फैक्टोरियल 2, और ये, तो ये क्या बनना, देखो 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे 2 इंटू 1, तो कितना आ गया, 3। देख लीजिए हमारे पास में 3 हो गया, आधा हो गया, क्योंकि हमारे पास में ये भुजाएं सेम मानी जाएगी। तो उस केस में ये एक्स वाई और वाई एक्स सेम होने से आधा हो गया, 3 हो गया, जबकि यहाँ 6 था। तो ये आपके परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस आप अच्छी तरह समझ लेना। यहां हम एक काम करते हैं, 12p4 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। हमारे पास में n इक्वल टू कितना है, 12, और r इक्वल टू कितना है, 4। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल n यानी कि 12, और नीचे फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि 12 माइनस 4। तो ये क्या बनेगा, फैक्टोरियल 12 को अपन क्या लिखेंगे, पहले तो इसको फैक्टोरियल 12 प्रायोरिटी दो, और नीचे फैक्टोरियल 8 हो जाएगा। सोल्व करने का तरीका देख लेना, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, और अब फैक्टोरियल 8 प्रायोरिटी दीजिए। बस आप इस नीचे फैक्टोरियल 8 रहने दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो आप, तो ये देख लीजिए आपके कितना आ गया, 80 मतलब 118। अब हम यही चीज 12c4 निकाल लेते हैं, 12 ऊपर है, ध्यान रखना। तो यहाँ n इक्वल टू आपके कितना है, 12, और r इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि 12 माइनस 4। तो ये फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 8। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में फैक्टोरियल 12 और ये 8, ये वाली टर्म तो देख लीजिए आपके पास सेम आ गई। तो उस केस में आपके इसमें फर्क क्या पड़ रहा, इसमें फर्क पड़ रहा है आपके 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, और नीचे आपके फैक्टोरियल 4 बच रहा है। तो 4 3 2 1, तो देख लीजिए ये इससे कैंसल और ये इससे कैंसल, 5, तो ये कितना हो गया 45, यानी कि 5 और 45 से कम 45, 45 और 4 49, 495। देख लीजिए आप इसके अंदर यहाँ, क्योंकि हम इसमें 12 में से 4 ऑब्जेक्ट को लेकर के कर रहे थे, तो इसलिए यूनिक यहाँ मतलब डायरेक्ट आपके उसके हाफ हो जाएंगे। हाफ होना हर एक में जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें तो अपन डायरेक्टली 2 ही ले रहे थे, इसलिए हमारा चक्कर वो डायरेक्ट हाफ हो गया था। लेकिन यहाँ आपके 495 आ रहा है इसमें। तो आप क्लियर देख लीजिए कि जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस, परमुटेशन में जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी, क्योंकि उसमें हम एक्स वाई और वाई एक्स को
डिफरेंट मान रहे थे, ठीक है, जबकि इसमें वैल्यू कम हो गई क्योंकि यहाँ पर 4 का ग्रुप लिया तो हम एक्स वाई जेड टी जो भी एलिमेंट होंगे तो इसमें थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे हुआ तो उसको भी अपन सेम मानेंगे। ये सब आगे पीछे भी अगर हुए तो हम इसको सेम मानेंगे, इसलिए देख लीजिए सी वाली वैल्यू बिल्कुल कम हो गई है कंपैरिजन में पी की।